हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम आईपीसी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले ताकि आपको कोई भी पूछे कि आईपीसी एग्जैक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें क्या है क्या नहीं है, ये पार्ट आप इंटरव्यू में तुरंत बता सकते हो। सो गाइस, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी फॉर एपीपी इंटरव्यूज़ हम लोग आज देखने वाले इम्पॉर्टेंट सेक्शंस एंड चैप्टर्स वी आर गोइंग टू कवर्ड इन दिस पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो अबाउट हियर, जानने की कोशिश करते हैं कि द इंडियन पिनल कोड जो है वो 1860 द ईयर है। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ 23 चैप्टर्स, 23 चैप्टर्स है टोटल, चैप्टर 23 एंड 511 सेक्शन, टोटल सेक्शन है 511। तो यहाँ पे द इंडियन पिनल कोड जो है उसका ईयर है 1860, कंसिस्ट ऑफ 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस। और उसके बाद में देखते हैं द कोड वॉज पास ऑन द 6 अक्टूबर 1860। ये कोड इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ये डेट इसीलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जुडिशरी में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 6 अक्टूबर 1860 दिस वॉज डेट एक्ट वॉज पास्ड, ओके, बट कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1/1/1862। तो यहाँ पे उसका इफेक्ट फ्रॉम कब से है 1862 और पास कब हुआ है 1860। टू आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स। देन हु ड्राफ्ट दिस कोड? लॉर्ड मैकॉली हैज़ ड्राफ्ट दिस कोड। ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लियर किए हैं। नाउ देखते हैं कि आईपीसी में एग्जैक्टली हमको क्या स्टडी करना है, आईपीसी एग्जैक्टली डिफाइन क्या करता है, वो इम्पोर्टेंट एक्ट क्यों माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे चैप्टराइजेशन मैंने कर दिया है यहाँ पे, और क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसमें माने जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें माने जाते हैं, वो मैंने डिफाइन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। उसमें जनरल प्रिंसिपल्स में क्या दिया गया है आप एक बार देख लेते हैं। टेरिटोरियल, यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ द कोड सेक्शन 1 to 5, और यहाँ पे इंट्रा टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा टेरिटरी क्या होता है और एक्स्ट्रा टेरिटरी क्या होता है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा सेक्शन 1 to 5 में। देन वी विल मूव फर्दर जनरल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे बहुत बार जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा गया कि जनरल एक्सप्लेनेशन का पार्ट कहाँ पे डिफाइन किया गया है और जनरल एक्सेप्शन का पार्ट कहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना। जनरल एक्सेप्शंस में आपको चैप्टर नंबर 2 डिफाइन करता है, सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक सारा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिफाइन किया है, जैसे कि पर्सन किसको बोलते हैं, देन हु इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, देन हु इज़ अ जज, देन हु इज़ अ पर्सन हु इज़ वॉलेंटरीली एक्ट क्या होता है, डेथ क्या होता है, एनिमल क्या होता है, एवरीथिंग इज डिफाइंड इन दिस पार्ट, डेफिनेशन पार्ट। तो एपीपी के एग्जाम के लिए कौन सा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है? पर्सन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। देन पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21 डिफाइन करता है, वो इंपॉर्टेंट है। वॉलेंटरीली एक्ट वो इंपॉर्टेंट है। देन वी विल सी द यहाँ पे डिसऑनेस्ट क्या होता है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉलेंटरीली एक्ट, देन डिसऑनेस्टी, एंड देन आपका आ जाता है रॉन्गफुल एक्ट एंड रॉन्गफुल। तो वो आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन की जानी है। और ऑफेंस किसको बोलते हैं ये भी आपको देखना है। एक्ट और ऑफेंस में क्या डिफरेंट है, स्पेशल एक्ट कौन से है और स्पेशल जनरल एक्ट कौन से है, ये सारे डेफिनेशन आपको डेफिनेशन पार्ट में दिए गए हैं। देन जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव और ग्रुप लाइबिलिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो मेंस में हो, चाहे वो प्री में हो, चाहे वो इंटरव्यू में हो। ये पार्ट बहुत, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 30 नॉट 39, वहाँ पे 49 है, बाय मिस्टेकली आई जस्ट मेंशन 39, बट सेक्शन 34 एंड 49 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन पनिशमेंट चैप्टर 3 में डिफाइन किया गया है, उसके सेक्शन 55 से लेके 75 तक दिए गए हैं। देन इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन आपको पार्ट 4 में डिफाइन किए गए हैं और सेक्शन 76 से लेके 106, मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है
8 टाइप ऑफ सब टाइप्स उसमें माने जाते हैं चैप्टराइजेशन, जैसे कि एक्ट ऑफ चाइल्ड हो जाता है, देन एक्ट ऑफ जजेस हो जाता है, देन फैक्ट यहाँ पे फैक्ट एंड इशू, नॉट फैक्ट एंड इशू, यहाँ पे 76 एंड 79 में दिया जाता है बाउंड बाय जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ एंड बाउंड बाय लॉ, दोनों डिफाइन किए गए हैं। देन आपका आ जाता है यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन एक्ट आ जाते हैं, देन वॉलेंटरीली एक्ट आ जाते हैं बाय कंसेंट, डॉक्टर्स को कौन से सेक्शन 80 डिफाइन करता है, एक्सीडेंट क्या होता है, ये सारे डेफिनेशन यहाँ पे दिए गए। एंड देन आपके पास जनरल एक्सेप्शन में आपके पास कब कौन से राइट्स होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे 95 से लेके 106 तक, तो वो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है फॉर द जनरल एक्सेप्शन। ये किसी भी आरोपी को बचाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माने जाते हैं। देन स्पेसिफिक ऑफेंसेस डिवाइडेड इनटू, देन यहाँ पे स्पेसिफिक ऑफेंसेस शुरू हो जाते हैं अफेक्टिंग द स्टेट, यहाँ पे 130 से लेके आगे आपको देखना है। देन अफेक्टिंग द कॉमन और पब्लिक वेल, यहाँ पे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वगैरह डिफाइन की है वो आपको देखने हैं। देन अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे जैसे कि मर्डर हो गया, देन बहुत सारे सेक्शन इसमें है, तो आप देख सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, देन हार्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन ह्यूमन बॉडी। एंड देन अफेक्टिंग प्रॉपर्टी में आपका थेफ्ट आ जाएगा, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, सब इसमें डिफाइन हो जाएगा। चीटिंग क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एवरीथिंग इज कवर अफेक्टिंग प्रॉपर्टी। देन अफेक्टिंग रेपुटेशन में यहाँ पे हो जाता है। और एक पार्ट इसमें बचा है ऑफेंस अगेंस्ट फीमेल, यहाँ पे सेपरेट जो प्रोसेस तो नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है वहाँ पे ओनली वीमेन के लिए पार्ट किए गए हैं, जैसे कि 375 बट यहाँ पे 354 में ABCD क्लॉज आ जाता है, वो वहाँ पे दिया गया बहुत ज़्यादा। देन 354 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन मेंशन, तो ये सारे आपके कवर अप कर जाते हैं IPC। सो जस्ट गो थ्रू द सेक्शन, गो थ्रू द टॉपिक वाइज एंड you will get the answer. Thank you.